तवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। प्रातः स्मरणीय गुरुदेव भगवान श्री राधा कृष्ण भगवान श्री भागवत भगवान तुलसी मैया गंगा मैया इष्ट देवता कुल देवता सभी देवी देवताओं के चरणों में वंदन करते हुए स्मरण करते हुए उपस्थित मुख्य यजमान के श्रोतागणों के हृदय में उपस्थित भगवान राधा रमण राधा कृष्ण लाल को बार बार जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। आज श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का तृतीय दिवस है। हम सभी बहुत बड़भागी हैं कि हमारा यह जो दिवस जो हो रहा है भगवान का सत्संग में दिवस व्यतीत हो रहा है। इस समय महामारी का भी संकट पूरे विश्व पर पूरे समाज के सभी वर्ग के लोगों के ऊपर पड़ा हुआ है। विषम स्थिति में भी हम परमात्मा को छोड़े नहीं, तभी परमात्मा हमारे हर संकट में परीक्षा लेते हैं। जब दुख आवे तब पता चलता है कि हम कितने बलिष्ठ हैं, कितना हमारा मन भगवान के प्रति समर्पित है। भगवान की परीक्षा तभी होती है, भक्त की परीक्षा तभी होती है जब संकट में भी भगवान को हम हमेशा याद करें और संकट से घबराए नहीं। भगवान का भागवत जी की आज तृतीय दिवस की कथा को प्रारंभ करने से पहले मैं परात्पर परब्रह्म जगदाधार जगन निवास अकारण करुणा वरुणालय सब समर्थ देवकी नंदन जन मनोरंजन दोष निकंदन भगवान श्री कृष्ण और पराशक्ति परमेश्वरी जगत धात्री कृष्ण प्राण वल्लभा श्री भगवती राधा रानी से प्रार्थना करता हूँ आप सभी के जीवन में मंगलमय कृपा बनाए रखें। और आइए गणेश भगवान का स्तुति करते हुए और आज की कथा में हम प्रवेश करें। हे गजानन आपकी दरकार है, हे गजानन आपकी दरकार है। श्याम प्यारे का सजा दरबार है, कृष्ण प्यारे का सजा दरबार है। हे गजानन आपकी दरकार है। सभी मन में गुनगुनाते हुए और ताली बजाते हुए हे गजानन आपकी दरकार है। सुबह घड़ी बेला सुहानी आइए, सुबह घड़ी बेला सुहानी आइए और रीति सीधी अपने सागे लाइए। सुबह घड़ी में आपका इंतजार है, सुबह घड़ी में आपका इंतजार है। हो भागवत देवता का सजा दरबार है, भागवत जी का सुंदर सा परिवार है। हे गजानन आपकी
आपकी दरकार है, हे गजानन आपकी दरकार है। सबसे पहले आपकी पूजा करूं, चरणों में सिर को झुका वंदन करूं। आपकी महिमा तो अपरंपार है, आपकी महिमा तो अपरंपार। राधा रानी का सजा दरबार है, राधा वल्लभ का सजा दरबार है, हे गजानन आपका दरबार। भागवत जी में सभी देवी देवता आए हैं और गणेश जी भी आकर विराजमान हैं और हम सभी उनको हृदय से बुलावें। सारे देवों का लगा जम घट यहाँ, सारे देवों का लगा जम घट यहाँ। ये बताए आप गणपति है कहाँ, आपके आने से जय जयकार है, आपके आने से जय जयकार। हनुमत प्यारे का सजा दरबार है, श्याम प्यारे का सजा दरबार है, हे गजानन आपकी दरबार। हमारे भक्तों की विनय सुन लीजिए, हमारे भक्तों की विनय सुन लीजिए। आइए गणपति जी दर्शन दीजिए, आपके उत्सव में जय जयकार है, आपके उत्सव में जय जयकार। भागवत जी का सुंदर सा दरबार है, हे गजानन आपकी दरबार, हे गजानन आपकी दरबार। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। और आइए कथा की पूर्व ठाकुर जी को, कृष्ण भगवान को हृदय में विराजमान करें और मुख से भगवान का कीर्तन और हाथ से ताली। आओ जी कृष्ण मेरे प्राण को बचाने वाले, आओ नंदलाल मैया पार को लगाने वाले। जब भी हमारे जीवन में संकट आवे ना तो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करिएगा, आओ ब्रजराज मेरे संकट को मिटाने वाले, आओ ब्रजराज मेरे लाज को बचाने वाले। मानव तन में प्रगटाए, मानव तन मथुरा से गोकुल आए, मथुरा से गोकुल। यशोदा के लाल हो भव जाल को मिटाने वाले, यशोदा के लाल हो भव जाल को मिटाने वाले। आओ ब्रजराज मेरे लाज को बचाने वाले। छल करके पुतना आए, छल करके पुतना आए, बागो बैकुंठ पठाए, बागो बैकुंठ पठाए। छल करके पुतना आए, बागो बैकुंठ पठाए, बागो बैकुंठ पठाए। असुरन को मार भूमि भार को बचाने वाले,
रचाए, कुंजन में रास रचाए। गोपियन के प्राण प्यारे, माखन को चुराने वाले। गोपियन के प्राण प्यारे, माखन को चुराने वाले। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन में बंसी भट में, नान गली में, मान गली में, गुमान गली में, घेवर वन में, गोविंद कुंड में, छठी कला में। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। नंदगांव में, गोविंद कुंड में, बरसाने में, प्रेम से बोलो, भाव से बोलो, सब मिल बोलो। भैया बोलो, बहना बोलो, प्रेम से बोलो। राधे 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 राधे। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की, भागवत पुराण की, राधा वल्लभ लाल की, हरिवंश जी महाराज की, तुलसी मैया की। आज यमुना महारानी की जय। प्रेम से बोलिए सुखदेव जी महाराज की। कल हम लोग बड़ा ही सुंदर क्रोधावतार था, लेकिन प्रहलाद जी की कथा बहुत ही रसमय कथा है। प्रहलाद जी के लिए भगवान को आना पड़ा, भक्त के लिए भगवान को आना पड़ा। अपने अंदर इतना दृढ़ विश्वास था, इतना निश्चल भक्ति था कि सर्वत्र में दर्शया। पिताजी ने पूछा, अरे प्रहलाद तेरी भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा, सर्वत्र में दर्शया। भगवान कहाँ नहीं है पिताजी? हम में, आप में और खड़ग खम्भ में। जब भक्त ठाकुर जी को भक्त बुलाता है तो भगवान खम्भे में भी प्रकट हो जाते हैं। आज भगवान जब हिरण्यकश्यप को का उद्धार कर दिए तो डर के मारे कोई भी देवी देवता नरसिंह भगवान के पास नहीं आ रहे हैं। क्रोधावतार है नरसिंह भगवान, विकराल रूप में गर्जना कर रहे हैं, पूरे विश्व उथल पुथल हो रहा है। तब लक्ष्मी मैया गई शांत करने के लिए। भगवान वहां साइड कर दिए, अलग हटा दिए, बोले आज यहाँ मेरे और भक्त के बीच में मत आइए। आज मेरे भक्त के ऊपर इतना अत्याचार हुआ, हिरण्यकश्यप ने क्या क्या नहीं किया प्रहलाद के साथ में। भगवान भक्त वत्सल आज नाम पड़ा है ठाकुर जी को। आज सबने विचार किया कि जिसके लिए भगवान आए हैं वही अगर भगवान को मनावे तो हो सकता है भगवान ठाकुर जी मान जाए। आज प्रहलाद जी जाकर के प्रेम से ठाकुर जी के सामने खड़े हो गए। जिस प्रकार गैया अपने बछड़े को लाड लड़ाती है, आज नरसिंह भगवान भी प्रहलाद जी को लाड लड़ा रहे हैं। उठा करके चारों तरफ चूम रहे हैं, वात्सल्य प्रेम कर रहे हैं। देवताएं पुष्प से फूल बरसा रहे हैं। धन धन भाग्य हमारो है, देव सब फूल बरसायो है। धन धन भाग्य हमारो है, जहाँ भागवत पधारो है, जहाँ
नरसिंह जी पधारो है, देव सब फूल बरसायो है। आकाश से देवांगनाएं नृत्य कर रही हैं, पुष्प की वर्षा हो रही है। आज नरसिंह भगवान शांत हुए हैं और प्रहलाद भक्त को आशीर्वाद, भक्ति का आशीर्वाद दिए हैं। बोले पुत्र क्या मांगना चाहते हो? मैं प्रसन्न हूँ, आपके लिए आया हूँ, क्या मांगना है? तो आज प्रहलाद अपने पिता के लिए मांगते हैं कि प्रभु अगर आप मेरे से प्रसन्न हैं, मुझे तो पता है कि आप सर्वशक्तिमान हैं, सभी जगह हैं, लेकिन मेरे पिताजी अज्ञानवश ये नहीं जान पाए कि आप ही सर्वशक्तिमान हैं। इसलिए हमारे पिताजी की भूल को आप क्षमा करें और उन्हें अपना गति प्रदान करें। नरसिंह भगवान बोले कि अरे बेटा प्रहलाद, तुम्हारे जैसा पुत्र अगर हो तो पिता को चिंता न करना पड़े। देखो हिरण्यकश्यप, जिस समय मैंने उसका वध किया उसी समय उसका जो शरीर है मेरे भीतर समाहित हो गया। वह निरंतर शत्रु भाव से ही मेरा नाम जपता था। आज परीक्षित जी भी यह प्रश्न कर रहे हैं कि देवता और राक्षस दोनों की जो स्वभाव होता है वह उल्टा होता है, लेकिन भगवान जब भी राक्षसों का वध करते हैं तो वध नहीं करते, उद्धार कर देते हैं। फिर भक्त में और राक्षस में क्या अंतर है? भक्त भी भगवान के पास जाते हैं और राक्षस भी भगवान में ही विलीन हो जाते हैं। तो यहाँ पे गुरुदेव कह रहे हैं कि भक्त तो भक्ति करते हैं, सात्विक रूप से चिंतन करते हैं, लेकिन राक्षस भी वैर भाव में ही उतना ही एकाग्र चित्त से कि वह मेरा शत्रु है, नारायण मेरा शत्रु है, मैं उनको मार दूंगा, इतना एकाग्रता हो जाता है। आप किसी भी अवस्था में किसी भी भाव से भगवान का नाम जपेंगे तो भगवान का नाम कल्याण ही करेगा। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। नाम जपने से ही कल्याण है। सुखदेव जी कहते हैं कि नारद जी के पूर्व कथा मैं बता रहा हूँ। नारद जी जब दासी पुत्र थे, आपको पहले दिन की कथा मैंने बताया था कि नारद जी दासी पुत्र थे, फिर सत्संग हुआ और फिर भगवान का जप तप किए, दूसरे जन्म में ब्रह्मा के मानस पुत्र बने। लेकिन यहाँ नारद जी युधिष्ठिर जी को यह कथा सुना रहे हैं कि मैं दासी पुत्र के पहले एक बहुप्रतिष्ठित उपबरहण नाम का गंधर्व था, उपबरहण नाम का गंधर्व था, और मेरे इतनी मैं सुंदर था कि मेरे स्वरूप को देख करके सारी अप्सराएं, सारी देवांगनाएं मुग्ध हो जाती थी। लेकिन सभी आते थे और स्वर्ग में मैं हमारा जो नृत्य होता था देख के चली जाती थी, लेकिन मैं अपने सुंदरता पे बहुत अभिमान करता था। इससे सभी जो देवी देवता हैं उन्होंने मुझे बहिष्कार कर दिया, प्रमादी समझ करके, अहंकारी समझ करके, और मुझे शूद्र योनि में जाने का श्राप दे दिया। तब मैं दासी पुत्र बना। इसलिए कभी भी किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए, या फिर धन के मद में, या फिर सुंदरता के मद में, या फिर अपनी कला के मद में, या फिर तो कोई भी चीज आपके अंदर आए, अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार कब नहीं होगा? जब उस चीज को आप ठाकुर जी को समर्पित कर देंगे। या धन संपत्ति किसका है? तो ठाकुर जी का है। या विद्वता किसके कारण आया? तो ठाकुर जी की कृपा के कारण आया। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। जब भगवान के पास हम बालक बन करके जाएंगे तो भगवान हमारे सभी अवगुण को माफ, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य भी तेरे अर्पण। भगवान जो है सभी स्थिति में आपको अपनाना चाहते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आज आगे की कथा जो है अष्टम स्कंद में हम प्रवेश कर रहे हैं, और यह कथा जो है गजेंद्र मोक्ष की कथा है। कभी भी किसी का प्राण नहीं निकल रहा हो, बहुत कष्ट हो, तो गजेंद्र मोक्ष की कथा उसे स्वस्थ भी करा सकती है, और समय हो गया है तो उसकी बहुत
भगवान के चरणों में मोक्ष कर जाती है। बोले कि गुरुदेव स्वयंभू मनु के वंश के विस्तार का वर्णन किया, भगवान श्री नारायण द्वारा की गई लीलाओं का परिचित कराने की कृपा करें। गुरुदेव कहते हैं कि महाराज, एक गजेंद्र अपने परिवार के साथ में बहुत बड़ा जंगल में एक गज रहता था, हाथी। गजेंद्र बोलते हैं हाथियों का सरदार, इंद्र मतलब राजा, गज मतलब हाथी, हाथियों का जो राजा है वह मद होकर मस्त होकर के अपना विहार करता था अपने परिवार के साथ में। एक समय गर्मी का दिवस था और सुंदर सरोवर में स्नान करने की इच्छा से गजेंद्र जब सरोवर में गया, खूब देर तक स्नान किया शीतल जल में, और जब स्नान करके जल को पिया और जल के फुहारे से अपने को आनंदित कर रहा था, उसी समय एक ग्राह बोलते हैं मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, तो मगरमच्छ ने गज के पैर को पकड़ लिया और नीचे की तरफ खींचने लगे। यही हमारी गति है। ध्यान से इस कथा को आप श्रवण करें। एक बार तो बहुत चेष्टा किया, जब हम कोई दलदल में फंस जाते हैं एक बार तो सारी ताकत लगा लेते हैं, धन से, बल से, मन से, सारे तरह से। जब गजेंद्र भी अपने शरीर से खूब बल लगाया, लेकिन जब निकल नहीं पाया तब अपने परिवार को चिघाड़ करके परिवार को बुलाने लगा। पहले तो पत्नी आई, फिर बच्चे आए, फिर मित्र आए, और हाथियों की एक से एक सूंड पूंछ पकड़ के सब खींचने लगे। यही हमारी गति है। आज सुखदेव जी जो भी कथा सुना रहे हैं, कल तो इतिहास की थोड़ी सी कथा थी तो हमको समझ में आपको थोड़ा सा कम आया हो या फिर रुचि नहीं हुआ हो। इतिहास की कथा इसलिए थी कि हम भारतवर्ष में रहते हैं और जितनी भी ठाकुर जी की लीलाएं होती हैं भारतवर्ष में ही होती हैं। अमेरिका, लंदन, पेरिस और फ्रांस, चीन कहीं नहीं होती। तो भारतवर्ष में हम किस वर्ष में हैं, कितने कितने द्वीप हैं, कितनी कितनी नदियां हैं, कहीं दूध की नदियां हैं, कहीं घी की नदियां हैं, कहीं तेल की नदियां हैं। तो हर प्रकार के वर्णन जो है वही भूगोल खगोल का वर्णन आता है। हमारा देश भारत है, नदी गोदावरी गंगा, लिखा भूगोल पर युग ने हमारा चित्र बहुरंगा। जहाँ नर बुद्ध गांधी से, जहाँ नारी सती सीता, जहाँ नारी सती सीता, जहाँ चाणक्य सामंत्री, जहाँ ग्रंथ भागवत गीता। भजन के माध्यम से इसमें सब आ गया। गोदावरी, गंगा, भूगोल, खगोल, जो भी मानचित्र, चाणक्य जैसा मंत्री भारतवर्ष में हुआ, नारी सती हुई और सीता मैया जैसी कोई पतिव्रता स्त्री नहीं हुई, और भागवत ग्रंथ जैसा, गीता जैसा कोई भी ग्रंथ नहीं हुआ। यहाँ पे तो हम पूजा करते हैं, लेकिन विदेशों में गीता पर रिसर्च होता है कि जो भगवान कृष्ण ने बोला वही हो रहा है। गीता पर लोग पीएचडी करते हैं। आजकल तो क्लासेस भी होने लगा गीता जी का। तो गजेंद्र पूरी अपनी ताकत से अपने आप को बचाने लगा, सारे परिवार मिल गए। लेकिन धीरे धीरे जब गजेंद्र नीचे जाने लगा जल में, दलदल में, तो धीरे धीरे परिवार वाले जो मित्र थे, रिश्तेदार थे, वो धीरे धीरे पीछे हटने शुरू हो गए। जब हम भी संसार के दलदल में फंसने लगते हैं ना, तो धीरे धीरे हमारे सगे संबंधी बच जाते। कौन है? माता, पिता और बच्चे, 3 लोग बच जाते हैं। क्योंकि माता, पिता, बच्चे कहाँ जाएं? तो माता, पत्नी और बच्चे बच गए। गजेंद्र धीरे धीरे बच्चे भी छोड़ दिए, पत्नी भी धीरे धीरे दलदल में फंसने लगा। गजेंद्र अब कमल का पुष्प लेकर के और भगवान को याद कर किया। जब सब कुछ छूट जाता है तो अंत में परमात्मा याद आते हैं। भागवत जी कहते नहीं, अंत में नहीं, फर्स्ट में भगवान को याद करो, फिर अंत समय वैसा नहीं आएगा।
आज गजेंद्र भी सबको पहले पुकारा, सबसे हेल्प मांगा, सबने हेल्प किया भी। संसार वाले भी हेल्प करते हैं, लेकिन जब आप दलदल में फंसने लगते हैं तो कोई आपके पीछे पीछे डूबने नहीं जाता। और आज कमल का पुष्प लेकर गजेंद्र असहाय अवस्था में पूर्व जन्म की स्थिति उसको याद आ गई कि हमारा कोई भी नहीं है। आज इस दलदल में केवल परमात्मा मुझे याद। एक पशु भगवान को याद कैसे